मोहतरम तलबा-ए-किराम अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, सबक मुलम्मा हम क्लास दाहम जमात दाहम में सबक मुलम्मा हमने उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। बेटा उसका एक ओवरव्यू, एक जायज़ा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि दरहकीकत मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर इस सबक में हमें क्या बताना चाह रही हैं। जैसा कि इस सबक का उन्वान ही हम पर जाहिर कर रहा है, मुलम्मा, एक खोल, एक कवर, आजकल के मुआशरे की अक्कासी कर रहा है। ये सबक आजकल के मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है, सब मुसन्निफ़ा जो हैं हमें उसके मुतालिक बयान कर रही हैं। लिखा हुआ आज से बरसों पहले का है। उस वक़्त के दौर में भी ये चीज़ मौजूद थी जिसकी अक्कासी मुसन्निफ़ा कर रही हैं, मुलम्मा। ठीक है, अब इस मुलम्मा से यहाँ पे इस सबक में क्या मुराद ली है। मुसन्निफ़ा दर हकीकत इस सबक में उन लोगों के मुतालिक बता रही हैं जो लोग अपनी हकीकत को छुपा लेते हैं। एक लड़की का तज़किरा करती हैं जो है तो गरीब, मुफलिस, मगर अपने आप पर एक अमीरी का खोल चढ़ाकर, सिर्फ एक बुर्का पहनकर, रेशमी बुर्का पहनकर, और अपनी गरीबी को छुपाना चाहती है, अमीरी जाहिर करना चाहती है और बताना चाहती है मुआशरे को कि मैं अमीर ज़ादी हूँ। ठीक है, अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेती है, मुलम्मा साजी करती है, किस चीज़ का, अमीरी का। ठीक है, और छुपाती है, अपने आप को बचाती है एक लड़के से जो दर हकीकत उसे अमीर नज़र आ रहा होता है, लेकिन आखिर में जाके उसे पता चलता है कि वो लड़का जिससे वो अपनी गुर्बत को छुपा रही है, दर हकीकत वो भी गुर्बत का ही मारा है, वो भी मुफलिस ही है। ये आखिर में जाकर पता चलता है उसे। ठीक है बेटा, तो दर हकीकत इस सबक में मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर हमें इस मुआशरे की अक्कासी करते हुए बयान कर रही हैं कि कैसे आजकल के लोग जो हैं वो अपने आप पर एक खोल चढ़ा लेते हैं, अपनी हकीकत को छुपाते हैं। ठीक है, और सच्चाई को छुपाकर और झूठ का लिबादा ओढ़े दूसरों के सामने अपने आप को पेश करते हैं। ठीक है बेटा, वो इस सबक की रीडिंग हमने कर ली थी। इस सबक के खुलासे की तरफ चलते हैं। तो इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला इस सबक का खुलासा और मश्की सवालात करेंगे। तो बेटा चलें रीडिंग करते हैं अब इसके खुलासे की। ठीक है जी बेटा, सबक मुलम्मा का अब खुलासा करने जा रहे हैं हम। मैं रीडिंग करता जा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। हाजरा मसरूर मशहूर अफसाना निगार थीं। उनके ज़्यादातर अफसाने ख़वातीन के मसाइल और मुआशरती उलझनों पर मबनी हैं। इस सबक में वो एक लड़की की मुनाफ़क़त पर रोशनी डालते हुए कहती हैं कि वो रेलवे टिकट घर के सामने खड़ी थी। गाड़ी के आने में 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर अभी बंद था। कुली से पूछने पर उसे पता चला कि क्योंकि ये गाड़ी हमेशा लेट रहती है, इसीलिए टिकट घर बंद है। वो बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। वो बैठने के लिए जगह तलाश करने लगी। जब कुली ने ज़मीन पर बैठने को कहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका बुर्का और नफीस सामान उसकी नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। कुली के वहीं सामान रखने पर वो गुस्से में आ गई और कहा कि मैं यहाँ ना बैठूंगी। इसी दौरान उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो ओवरकोट पहने उसी की तरफ आ रहा था। लड़की ने सोचा कोई अमीरज़ादा होगा, 3rd क्लास का टिकट क्यों लेगा। अचानक वही नौजवान फिर से सामने आया और कुली से कहा, तुम इसे औरतों के वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते। लड़की ने कुली से ही कहा कि इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। लड़के ने सवाल किया कि टिकट कौन सा चाहिए, 2nd क्लास या इंटर। ये सवाल सुनते ही वो सन्नाटे में आ गई और कुली को वहाँ से चलने का कहा। वो लड़के के मुताल्लिक सोचने लगी कि जो कुछ उसने मेरे पास देखा है यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस, होलडाल, चर्मी बटवा और बुर्का जो हकीकत में उसका नहीं। लड़की दर हकीकत बीमार चचा जान की इयादत के लिए सफ़र कर रही थी। खांसी की आवाज़ से वो चौंकी और करीब देखा
तो एक बुढ़िया जो शक्लो सूरत से ईसाई मालूम हो रही थी। लड़की ने सोचा, काश इस बुढ़िया की जगह कोई नौजवान लड़की होती जो उसकी तरफ रश्क से देखती। कुली के बताने पर लड़की ने छुपकर 3rd क्लास का टिकट लिया। जो ही रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आई, उसकी पहली नज़र नौजवान पर पड़ी। वो जनाना डब्बे की तरफ बढ़ी, जहां हर तरफ औरतों की काऊं काऊं जेवरात की झनकार और मर्दों की हिदायत सुनने को मिली। लड़की ने कुली को अठन्नी देकर रुखसत कर दिया। डब्बे में लड़की को ये फिक्र सताए जा रही थी कि कोई उसका टिकट देखेगा तो उसे इस ख्याल से फुरेरियां आ रही थीं। अपना स्टेशन आने पर लड़की गाड़ी से उतरी और बाहर निकलना चाहती थी। वो खुश थी कि उसने अपनी मुफलिसी को उस नौजवान से छुपा लिया था, मगर अचानक उसके हवास गुम हो गए, क्योंकि वो नौजवान भी उसके साथ ही उतर गया था। अब वो जल्द अज जल्द बाहर निकलकर अपना टिकट छुपाना चाह रही थी, मगर इस नौजवान ने 3rd क्लास का टिकट देख ही लिया। वो बड़ी उदासी के साथ चचा के घर पहुंची और उदासी के आलम में चाय को कड़वी दवा के तौर पर पीकर छत पर चली गई। उसके पीछे उसकी चचाजाद बहन भी आ गई, जो बुरके की खूब तारीफ कर रही थी। अचानक लड़की ने साथ वाले मकान में देखा तो वहां कोई तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा है। उसने करवट ली तो लड़की ने देखा कि वही स्टेशन का अमीरजादा। दोनों की नजरें मिली तो लड़के ने करवट बदल ली। लड़की ने चचाजाद बहन से दरियाफ्त किया कि यहाँ कौन रहता है, तो उसने बताया कि एक बेवा और उसका लड़का रहते हैं। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूर रही थी और इस पर ना सिर्फ अपनी बल्कि इस अमीरजादे की हकीकत का पर्दा भी खुल चुका था। जी बेटा, अब मश्की सवालात के जवाब इस सबक के हम करेंगे। पहला सवाल है, कुली ने लड़की को बैठने का कहा तो लड़की ने क्या जवाब दिया? इसका जवाब, कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने नागवारी का इजहार किया और गुस्से से कहा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, क्योंकि उसने कीमती रेशमी बुर्का पहन रखा था, इसीलिए उसने बरहमी जाहिर की। सवाल नंबर 2, लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? जवाब, लड़की के घर वालों को चचा की बीमारी का ख़त मौसूल हुआ, लिहाजा चचा जान की बीमारी का सुनकर उनकी इयादत के लिए वो सफ़र कर रही थी। सवाल नंबर 3, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का कहा तो लड़की ने क्या जवाब दिया? जवाब है इसका बेटा, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई मुझे खा लेगा और अकील को देखकर उगल देगा। सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े से तन्हा सफ़र करती हैं। सवाल नंबर 4, लड़की स्टेशन पर पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा? जवाब है इसका बेटा, जब लड़की स्टेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि टिकट घर की खिड़कियां बंद हैं और ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे हैं। ऐसा मालूम होता है गोया उन्होंने सफ़र करना ही नहीं। सवाल नंबर 5, लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था? जवाब, लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसमें 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं। उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थीं कि किसी और के बैठने की जगह ही ना थी। तीसरी सीट पर एक कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब दूसरा बच्चा जो 2 साल का निहायत कमज़ोर हालत में पड़ा मिनमिना रहा था। ऐसी हालत जैसे पैदा होते ही बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। ठीक है जी बेटा। और सवाल नंबर 6 आखिरी सवाल है इस सबक का, लड़की पर अमीरजादे की असलियत कैसे वाज़े हुई? जवाब इसका, जब लड़की अपने चचा के घर पहुंची तो वो बहुत मुस्तरिब थी। वो सफ़र के तमाम वाक़यात को भुला देना चाहती थी, लिहाजा चहलकदमी करने वो छत पर चली जाती है।
टहलते टहलते पड़ोसन के घर में झांकती है तो उसे नज़र आता है कि कोई गोबर के लुपे पुते आंगन में एक औरत बाजरे की रोटी थोप रही है, जबकि कोई बांस की खुली चारपाई पर तहबंद बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा है। जैसे ही वो करवट बदलता है तो लड़की का दिल धड़कते धड़कते एक लम्हे के लिए रुक जाता है। उसे सामने वही स्टेशन का अमीरजादा नजर आता है और उसी आंगन में खूंटी पर लटका हुआ ओवरकोट नौजवान तेजी से करवट बदलता है। इस तरह लड़की पर अमीरजादे की असलियत वाज़ेह हो जाती है। बेटा, इसके साथ ही हमारा ये सबक इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।